Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of the video is oral surgery final year BDS, how to study and which chapters are important for point of view. So let's start. इसमें first of all जो आपके important chapters हैं जो आपने बिल्कुल भी skip नहीं करने, जो कंटेम्प्रेरी बुक है ये आलमोस्ट आपने कंप्लीट करनी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनको ज़ाहिर सी बात अच्छे से आपने प्रिपेयर करना होता है। जो इंपॉर्टेंट SCQs हैं जिसमें से ज़्यादा आने हैं उनको अच्छे से देखना होता है, MCQs को अच्छे से देखना होता है। टॉस जो है वो कभी कभी फॉलो होता है, ज़्यादातर फॉलो नहीं होता। इसमें आपने मैं आपको एक क्विक रिव्यू इसका दे देती हूँ, ठीक है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें आपने याद करनी है, क्या नहीं याद करनी, किसको कैसे जो है वो लिखना है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास पहले नंबर पे आ जाती है इसका जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है, इसके टेबल्स आपने अच्छे तरीके से करने हैं। एमरजेंसी के टेबल्स जो हैं ये आपको वाइवा में एंड देन आपके प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके SCQ MCQ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी, लास्ट टाइम इसमें से एक SCQ भी आ गया था, ठीक है, CN वाला। ये चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है एंड चैप्टर नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है। इस दोनों में से भी ज़रूर एक SCQ, लाइक मोस्टली जो होता है वो ये होता है कि इन दोनों में से एक SCQ आ जाता है, एक इनमें से एक SCQ आ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वही चीज़ के कोई भी चैप्टर्स जो है वो स्किप तो करना नहीं है सर्जरी का, ठीक है, लेकिन आपने अभी से अगर स्टार्ट करेंगे, जो एनुअल के स्टूडेंट हैं और जो सप्ली के स्टूडेंट्स हैं वो भी उन्होंने पहले तैयारी की हुई है, सभी के स्टूडेंट्स तो उन्होंने ज़ाहिर है रिवीजन करनी है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं चीज़ें बता दूंगी कि कौन सी उनको करना ज़रूरी है। आपने सारी चीज़ें नहीं करनी होती, इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी होती हैं और बुक के साथ आपने पास पेपर्स के साथ आपने बुक जो है वो ज़रूर देखनी होती है, ठीक है। लास्ट टाइम जो है वो MCQ की वजह से जो है आई थिंक सो के बच्चों के मार्क्स और सप्लीज जो हैं वो आई हैं, ठीक है। तो आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बुक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो एनुअल के स्टूडेंट्स हैं उनका तो ये कि वो अपने जो मंथली वैल्यूएशंस हैं उनके साथ साथ चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते जाएँ, ठीक है। जो चैप्टर का आपका टेस्ट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं कि हमारा इस चैप्टर का टेस्ट है, मंथली टेस्ट है हमारा, तो आप हमें इसके बारे में गाइड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उनकी वीडियोज़ बता दूँगी कि वो सिर्फ पास्ट पेपर से चैप्टर करना इंपॉर्टेंट है या सिर्फ आपने पास्ट और बुक दोनों को करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है। तो वो सारा इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करती जाऊँगी। आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे या इंस्टा पे जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेडिकल स्टाफ स्टाफ के उनके अकाउंट है। उसके बाद आपका जो चैप्टर है आ जाता है 5 और 6, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इनमें से मेनली आपने करने हैं वो टेबल्स करने हैं, इसका जो पूरा चैप्टर करना है। वाउंड रिपेयर जो है या पास पेपर से भी कर सकते हैं। वाउंड रिपेयर में ये मैंने एक और भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैं थोड़ा सा आपको साथ ही रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है। बाकी चैप्टर वाइज जो अलग से दूँगी, ये जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 में से ये चीज़ें जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजाइना, हाइपरटेंशन का टेबल, डायबिटीज़ का टेबल, ठीक है, और LA हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह, मतलब ये टेबल्स जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया, माइल्ड मॉडरेट। चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें आपके पास फ्लैप डिज़ाइन, डेड स्पेस आ जाते हैं, इंसिजन के स्टेप्स आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 में एपिथेलाइजेशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इसकी टाइप्स वगैरह आना चाहिए। फेशियल नर्व न्यूरोपैथी वाली जो टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मतलब कि चैप्टर है वाउंड रिपेयर का और चैप्टर नंबर 3 जो है ये आपने कंप्लीट करना है। 1 2 के टेबल्स करने हैं और जो इन्फेक्शन वाला है इसका भी आप सिर्फ टेबल कर सकते हैं। उसके बाद पेन एंड एंजाइटी वाला जो है वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका 1 2 टेबल है। नर्व सप्लाई वाला वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सोडोंशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आप ये सारा करेंगे ना तो इसमें से आपको सिर्फ एक SCQ आना है या 2 आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और MCQ जो है वो आपको 3 से 4 MCQ इसमें से आ जाते हैं, लाइक अपने 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स करेंगे तो आपके 3 से 4 MCQs होंगे और एक SCQ होगा, ठीक है। कभी कभी होता है कि 2 SCQs आ जाएं, लेकिन मोस्टली जो है वो एक ही आता है। तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए ये चीज़ है कि आप पहले नंबर पे 9 10 11 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करें और इसको बुक से आपने देखना है, ठीक है। और बुक के इसके जो टेबल हैं उनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद इसके जो टाइप ऑफ कॉन्टेंट्स हैं ये भी थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। लाइक कंटेंट्स में आप ये देख सकते हैं कि चैप्टर आउटलाइंस जो हैं उसमें हमारे पास इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस, ठीक है, ये चीज़ें जो है ये पूछी गई हुई हैं, तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। लाइक आप पूरा चैप्टर पे जो है उसको ना भी थ्योरी करें, सिर्फ ये चीज़ें इसकी इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस वगैरह, स्टेप्स वगैरह जो हैं ये आप अगर याद रख लेते हैं तो उससे भी आपका जो है काफ़ी चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, आपको एक आइडिया हो जाता है उसका। कोशिश किया करें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको पहले कर लें, ठीक है। उसके बाद जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको स्किप ना करें, उनको 1 से 2 दफ़ा गो थ्रू जो है वो ज़रूर करें ताकि उससे रिलेटेड कोई चीज़ आए तो आपको आती हो। तो आपने 9 10 11 चैप्टर पहले करना है, उसके बाद अपने इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर करना है और चैप्टर नंबर 8 करना है, ठीक है। मेडिकल कंसिडरेशन इसमें सिर्फ आपने जो है इसकी आउटलाइंस और टेबल करना है।
उसके बाद प्रीप्रोस्थेटिक, इसमें से प्रीप्रोस्थेटिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी अक्सर एमसीक्यू तो ज़रूर आता है, लेकिन एससीक्यू भी एक आ जाता होता है, या इसमें से आ जाता है या फिर इम्प्लांट में से आ जाता है। तो इम्प्लांट जो है ये आपको इसका चैप्टर नंबर 14 जो है ये अच्छे से आना चाहिए। जो सप्ली के स्टूडेंट्स हैं वो इसको पास पेपर से अच्छे तरीके से कवर आउट करें, ठीक है। कवर करके उसके बाद जो है इसका टेबल्स जो हैं वो आप सिर्फ देख लें, ठीक है। और जो एनुअल के स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करें कि वो बुक को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। पहले आपने टेबल्स ही करने हैं, उसके बाद आपने सारे कंटेंट्स इसके और आउटलाइंस जो हैं, ठीक है। आउटलाइंस के बाद जो हेडिंग्स वाली चीज़ें हैं ना, सर्जरी में ज़्यादातर हेडिंग्स और टेबल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि हेडिंग्स और टेबल्स जो है ना उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर आउट करना है। इन्फेक्शन का चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से आपके जो है वो 3 एससीक्यूज़ ऑलमोस्ट कवर हो रहे होते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपके 10 to 12 एमसीक्यूज़, ठीक है। और 3 to 4 एससीक्यूज़ जो हैं वो आपके यहाँ से आ जाते होते हैं। सो इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने फुल बुक की तैयारी करनी है तो इन्फेक्शंस पहले नंबर पे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सोडोंशिया करना है, इसकी भी मैंने जो है वो वीडियो अपलोड की हुई है कि किस तरह से आप कर सकते हैं। इन्फेक्शंस करें, उसके बाद आप एक्सोडोंशिया वाला चैप्टर करें, देन थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए आप चैप्टर पार्ट 1 करें। पार्ट 1 के बाद आप ट्रॉमा करें, ट्रॉमा करने के बाद आप ये ओरल पैथोलॉजिकल कंडीशंस वाला करें। उसके बाद प्रीप्रोस्थेटिक सर्जरी वाला चैप्टर्स करें, एंड देन आप जो है लास्ट पे टीएमजे एंड फेशियल पेन, टीएमजे और फेशियल पेन में से भी एक एससीक्यू आता होता है, ठीक है। दोनों में से एक आता है। तो ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, कोशिश करें इसको बुक से भी और पास से भी कवर आउट करें। एंड देन हमारे पास जो डेंटोफेशियल डिफॉर्मिटीज़ हैं, इसमें से लास्ट टाइम जो क्वेश्चन है वो इसमें से आ गया हुआ था, ठीक है। वो भी है पास था तो उसको कवर हो गया था, ठीक है। तो पास पेपर्स जो है उनको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इसमें से आपके चैप्टर नंबर 26 और चैप्टर नंबर 28 जो है ये इंपॉर्टेंट है। और ट्रॉमा जो है वो आप कोशिश करें कि जो इसके नोट्स हैं वो और पास्ट पेपर्स करें। इधर से अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, आप इसके नोट्स अच्छे से करें और पास्ट पेपर से अच्छे से करें, ठीक है। ट्रॉमा के, और ट्रॉमा भी इंपॉर्टेंट है। तो इन्फेक्शंस की हम बात करते हैं, तो इन्फेक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है कि इसको जो हमारे पास 16 और 17 चैप्टर है इसमें से एक एससीक्यू आता होता है, ठीक है। और अक्सर एंडोडोंटिक सर्जरी जो है वो भी इसमें ही एड अप हो जाती है। कभी कभी होता है कि एंडोडोंटिक सर्जरी जो है उससे अलग क्वेश्चन भी आ जाता है, लाइक एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, एक एंडोडोंटिक सर्जरी में से आएगा, एक इन दोनों में से आएगा, ठीक है। और मैक्सिली साइनस लाइब्रेरी में से तो लास्ट नहीं आता होता, ठीक है। तो इसको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो जो मैक्सिली साइनस है और स्लाइवरी ग्लैंड है ये आपने पहले नंबर पे करना है। उसके बाद आपने इन्फेक्शन की ये 3 चैप्टर्स करने हैं, देन आपने कीमोथेरेपी को इसके साथ जो है वो कवर आउट कर लेना है, ठीक है। इन दोनों चैप्टर्स को इसके साथ। और ये इसकी जो मार्किंग्स हैं वो सारी मैंने मतलब की हुई हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं ये अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस जो एमसीक्यू एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी मैंने मार्क की हुई हैं, ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और जो थ्योरी वाइज आपको मतलब कि सारा रीड आउट करके इंपॉर्टेंट चीज़ें ना निकालनी पड़े। उसका सोल्यूशन यही है कि आप जो मार्किंग्स की हुई हैं उनसे आप जो है ओवरव्यू लेके तो आप मार्किंग करके तो तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका मंथली टेस्ट इस चैप्टर का है, तो हमें इस चैप्टर के बारे में गाइड करते हैं, या हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो इस चैप्टर के बारे में गाइड करते हैं, तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक हो गया। ये आपने इस तरह से कवर आउट करना है। एंड देन आपने ये भी मैंने बता दिया आपको, अगर आपने ट्रॉमा जो है वो यहाँ से नहीं करना तो फिर आप उसको नोट से करें, अगर नोट से भी करना है तो यहाँ से भी करना है, तो वो भी आप पे कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है वो नोट से ही ट्रॉमा किया जाता है, और उसके बाद उसको जो है पास पेपर से, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो वहाँ पर ही कवर आउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता चल गया, ठीक है। जो आपने इसको एक दफ़ा ओवर रिव्यू कर देती हूँ कि आपने जब तैयारी स्टार्ट करनी है फुल बुक की तो उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपने कोशिश करना है कि पहले नंबर पे इन्फेक्शंस पे जाना है। इन्फेक्शंस में से भी आपने स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, और मैक्सिलरी साइनस, ये दोनों चैप्टर्स करने हैं। देन आपने ये तीनों चैप्टर करने हैं, इसको इसके साथ कंपेयर करके करना है, जिससे मैंने आपको पहले बता दिया। जब आपकी ये चीज़ हो जाएगी तो आपकी ऑलमोस्ट जो 40% जो है सर्जरी की तैयारी हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सोडोंशिया पे जाना है। एक्सोडोंशिया पे 9, 10, 11 चैप्टर करना है, देन 7 चैप्टर, फिर 8 चैप्टर और 12 चैप्टर जो है उसको वही गो थ्रू बस कर लेना है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट वगैरह जो है वो एक दफ़ा देख लेना, टेबल देख लेना। एक्सोडोंशिया के बाद आपने जो है टीएमजी और फेशियल पेन जो है ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से भी कोई दोनों चैप्टर आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है क्लेफ्ट पैलेट और डिफॉर्मिटी वाला चैप्टर कर लेना है। उसके बाद देन आप
ट्रॉमा करें, ठीक है। ट्रॉमा को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ट्रॉमा के बाद जो है आप ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट करें। ये वाला पार्ट जब आपका कंप्लीट हो जाए तो देन आप जो है अपनी प्रोस्थेटिक एंड इम्प्लांट सर्जरी जो है वो कवर अप करिए। और जो चैप्टर जाएगा आपका इन्फेक्शन कंप्लीट हुआ है तो इन्फेक्शन की रिवीजन करें, ठीक है। उसके बाद जो सा पार्ट आपका कंप्लीट होता है उस पार्ट की रिवीजन एक दिन के लिए रखें, देन फिर अगले पार्ट की तरफ जाएँ, ठीक है। ये ना हो कि आपने ये पार्ट एक दफ़ा कर लिया और आप अगले पे जाते जा रहे हैं और पिछला आपको भूलता जा रहा है, क्योंकि फाइनल ईयर जो है इसका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है और आप जितना ज़्यादा तैयार करते हैं उतना ज़्यादा वो आपको भूलता जाता है, ठीक है। आपको लग रहा होता है उस टाइम कि हमें याद हो रहा है, लेकिन वो बाद में आपको भूलता जाता है। तब तक आपको याद नहीं रहेगा जब तक आप साथ साथ रिवीजन जो है वो नहीं करते जाएंगे, ठीक है। जो पार्ट आपका ख़त्म हो उसको रिवीजन करें, ठीक है। उस पहले एक चैप्टर ख़त्म हुआ उसकी रिवीजन करें, उसका पूरा पार्ट ख़त्म होता है फिर आप रिवीजन करें। इस तरह करेंगे तो आपको लास्ट पे हेल्पफुल होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे हैं, बुक देखते जा रहे हैं या पास देखते जा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट पे आपको जो है वो चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और आपको ये लगेगा कि मैंने मेहनत बहुत की थी लेकिन मुझे लास्ट में चीज़ें जो है वो याद नहीं रही। इसलिए जो चीज़ करें उसको साथ ही रिवाइज़ कर लें, साथ ही याद करते जाएं, ताकि आपको लास्ट में जो है वो कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।